हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का दो मेन पर्पस है। पहला है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा लोगों में मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। आ जाते हैं वोकेबलरी पर। वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, मेक सेंटेंसेस में उनका यूज देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है फेमस शेफ विकास खन्ना के ऊपर। शेफ विकास खन्ना, अ जर्नी फ्रॉम फेलियर टू फेम, यानी कि शेफ विकास खन्ना की स्टोरी, उनकी जर्नी, उनकी यात्रा असफलता से प्रसिद्धि की ओर। स्टार्ट करते हैं। शेफ विकास खन्ना वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1971 इन अमृतसर, पंजाब। यानी कि विकास खन्ना पैदा हुए 14 नवंबर को 1971 अमृतसर, जो कि पंजाब में है। From childhood, he loved cooking and learned many recipes from his grandmother. From childhood का मतलब है बचपन से ही he loved cooking, उन्हें खाना बनाना पसंद था, and learned और उन्होंने सीखा many recipes, कई सारे रेसिपीज उन्होंने सीखा from his grandmother, अपनी ग्रैंडमदर यानी दादी से सीखा था उन्होंने कई सारे रेसिपीज। ही स्टडीड एट सेंट फ्रांसिस स्कूल इन अमृतसर, वह पढ़ते थे सेंट फ्रांसिस स्कूल अमृतसर में। एंड लेटर बाद में कंप्लीट कर लिया था उन्होंने होटल मैनेजमेंट फ्रॉम द मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से उन्होंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया। ही ऑल्सो स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की थी क्यूलिनरी आर्ट्स इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से उन्होंने क्यूलिनरी आर्ट्स की भी पढ़ाई की थी। तो ये क्या है क्यूलिनरी आर्ट्स? यह भोजन को तैयार करने या पकाने, सजाने और परोसने की एक रचनात्मक कला और कौशल है, तो इसकी भी उन्होंने पढ़ाई की। एज अ चाइल्ड विकास सफर्ड फ्रॉम अ लेग प्रॉब्लम एंड कुड नॉट रन प्रॉपरली अंटिल द एज ऑफ 13। तो विकास ने बचपन में जब वो छोटे थे तभी उन्होंने एक लेग प्रॉब्लम फेस किया, जिसकी वजह से वह दौड़ नहीं पाते थे ठीक से अंटिल द एज ऑफ 13। एज ऑफ 13 तक वह ठीक से दौड़ नहीं पाते थे। However, he never lost hope, हालांकि वह कभी निराश नहीं हुए। एंड कंटिन्यूड, लगातार कंटिन्यू किया उन्होंने टू फॉलो हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ शेफ, और शेफ बनने की अपने सपने को उन्होंने पूरा करने की लगातार कोशिश वह करते रहे। विकास खन्ना फेस्ड मैनी फेलियर्स बिफोर बिकमिंग सक्सेसफुल, यानी सफलता मिलने से पहले वह कई बार फेल हुए, कई बार उन्होंने असफलता का सामना किया। हिज फर्स्ट केटरिंग बिजनेस फेल्ड, उनका पहला केटरिंग बिजनेस यानी खाद्य संबंधी जो उन्होंने व्यापार शुरू किया वह फेल्ड हुआ। एंड लेटर बाद में हिज रेस्टोरेंट बिजनेस इन इंडिया वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन में रेस्टोरेंट चलाने के लिए, भोजनालय के लिए उन्होंने जो बिजनेस किया वह भी नष्ट कर दिया गया, वॉज डिस्ट्रॉयड। ही मूव टू न्यूयॉर्क, तो इसके बाद वह न्यूयॉर्क चले गए विथ वेरी लिटिल मनी, काफी कम पैसों के साथ। एंड वहां स्ट्रगल किया उन्होंने, संघर्ष किया फॉर मेनी इयर्स, काफी सालों तक उन्होंने वहां संघर्ष किया। समटाइम्स ही इवन फेस्ड रेसिज्म एंड लोनलीनेस, वहां पर उन्होंने कई बार सामना किया जातिवाद का, रंग भेद का और भेदभाव का उन्होंने सामना किया, साथ ही साथ अकेलापन को भी झेला। येट ही वर्क्ड वेरी हार्ड, फिर भी वह अपने निरंतर कठिन काम करते रहे। एंड फाइनली बिकेम, बन गए, फाइनली यानी आखिरकार, बिकेम यानी बन गए, द एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट जुनून इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रेस्टोरेंट जुनून में वह फेमस एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए। जुनून लेटर रिसीव्ड मिशेलिन स्टार
का खिताब रिसीव किया जुनून ने, एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन रेस्टोरेंट्स इन अमेरिका। और अमेरिका में भारतीय रेस्टोरेंट के नाम से वह फेमस हुआ, सेलिब्रेटेड। The restaurant received a Michelin star, which is one of the greatest achievement for any chef. ठीक है, तो रेस्टोरेंट ने रिसीव किया था मिशलिन स्टार, जो कि एक काफी प्रतिष्ठित अवार्ड है, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, काफी बड़ी उपलब्धि है किसी भी शेफ के लिए। टुडे विकास खन्ना इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन शेफ्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वह काफी फेमस भारतीय शेफ हैं। इन 2024 ही ओपनड हिज न्यू रेस्टोरेंट बंगलो इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने अपना नया रेस्टोरेंट खोला बंगलो के नाम से। द रेस्टोरेंट सेलिब्रेट्स इंडियन कल्चर एंड फूड। तो इस रेस्टोरेंट में ज्यादातर इंडियन कल्चर के फूड हैं, एंड इट क्विकली बिकेम पॉपुलर, और जल्दी ही ये पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया अमंग पीपल इन अमेरिका। अमेरिका के पीपल के बीच में ये रेस्टोरेंट बहुत जल्दी फेमस हो गया। ही इज अ जज ऑन मास्टर शेफ इंडिया। इंडिया में मास्टर शेफ के हमेशा जज रहते हैं, एंड हैज रिटन मोर देन 40 बुक्स। और साथ ही साथ उन्होंने 40 से भी अधिक किताबों को लिखा है। ही हैज कुक्ड फॉर former US President Barack Obama and many other world leaders। तो उन्होंने कई सारे फेमस पर्सनालिटीज के लिए भी कुकिंग किया है। His book उत्सव became one of the most expensive cookbooks in the world। तो उनकी बुक उत्सव सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव, कीमती किताब है, कुकबुक है इन द वर्ल्ड में। एंड इवन आफ्टर सो मच सक्सेस, यानी कि इतनी सफलताओं के बाद भी विकास खन्ना रिमेन्स हम्बल, वह अभी भी सिंपल पर्सनालिटी है, एंड कंटिन्यूज, और लगातार इंस्पायर करते हैं पीपल को, कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल बाय टीचिंग। लोगों को प्रेरणा देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं दैट फेलियर इज ओनली अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, यानी असफलता सिर्फ एक कदम पीछे होती है सक्सेस, सफलता के। आ जाते हैं वोकेबुलरी पर। पहला वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट नाउन यानी संज्ञा है। हिंदी मीनिंग है उपलब्धि, इंग्लिश मीनिंग है समथिंग सक्सेसफुली डन, और सिनोनिम है सक्सेस यानी सफलता, अकॉम्प्लिशमेंट यानी उपलब्धि। दोनों सिनोनिम है अचीवमेंट के, जबकि ऑपोजिट है फेलियर यानी असफलता। सेंटेंस है विनिंग द मिशेलिन स्टार वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मिशेलिन स्टार की उपाधि मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। यहाँ पूरा सेंटेंस देखते हैं। पूरा सेंटेंस था कि विनिंग द मिशेलिन स्टार वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर विकास खन्ना। विकास खन्ना के लिए मिशेलिन स्टार का खिताब, अवार्ड मिलना काफी बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या है? नाउन भी है, वर्ब भी है। हिंदी मीनिंग है संघर्ष, इंग्लिश मीनिंग है डिफिकल्ट एफर्ट टू अचीव समथिंग। हार्डशिप यानी कि काफी ट्रबलसम जॉब, कठिनाई से पाया हुआ, और एफर्ट यानी कोशिश। तो दोनों क्या है? सिनोनिम है स्ट्रगल के, जबकि ऑपोजिट क्या है? ईज यानी आसानी से मिलने वाली चीजें। सेंटेंस क्या है? स्ट्रगल इन न्यूयॉर्क टीचर्स अस नेवर टू गिव अप। उनका जो स्ट्रगल उन्होंने किया न्यूयॉर्क में, वो हमें शिक्षा देता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल एडजेक्टिव यानी विशेषण है। हिंदी मीनिंग है विनम्र, इंग्लिश मीनिंग है नॉट प्राउड, मॉडेस्ट मतलब घमंड ना करना और साधारण रहना। मॉडेस्ट और सिंपल दोनों का ही मतलब है सिंपल, साधारण। तो ये सिनोनिम है हम्बल के, जबकि ऑपोजिट है एरोगेंट यानी घमंडी। सेंटेंस है इवन आफ्टर बिकमिंग फेमस विकास खन्ना रिमेन्स हम्बल। फेमस होने के बावजूद वह एक साधारण ही व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर। इंस्पायर वर्ब यानी क्रिया है, प्रेरित करना। हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है टू एनकरेज समवन, मोटिवेट और एनकरेज दोनों का ही मतलब है प्रोत्साहित करना। सिनोनिम है इंस्पायर का, ऑपोजिट है डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। सेंटेंस द लाइफ स्टोरी ऑफ विकास खन्ना इंस्पायर्स मैनी यंग पीपल।
मतलब जो उनकी कहानी है, स्टोरी है विकास खन्ना की, वह प्रेरणा देती है यंग पीपल को। नेक्स्ट वर्ड है रेसिज्म, नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी में अर्थ है जातीय भेदभाव, इंग्लिश मीनिंग है अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ रेस, और सिनोनिम है डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस, दोनों का ही मतलब है भेदभाव, पक्षपात। तो सिनोनिम हो गए रेसिज्म के, और ऑपोजिट है इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी बराबरी। सेंटेंस है ही फेस्ड रेसिज्म व्हेन ही फर्स्ट मूव टू न्यूयॉर्क, जब वह न्यूयॉर्क आए तो उन्होंने काफी जातिवाद का और रंगभेद का सामना किया। क्यूलिनरी, क्यूलिनरी एडजेक्टिव यानी विशेषण है, पाक कला से संबंधित, हिंदी में मतलब है, इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू कुकिंग, कुकिंग और गैस्ट्रोनॉमिक दोनों का ही मतलब है खाद्य सामग्री से जुड़ा। तो ये सिनोनिम होगा क्यूलिनरी के, जबकि ऑपोजिट है नॉन क्यूलिनरी यानी कि खाद्य पदार्थ से संबंधित नहीं। और सेंटेंस है विकास स्टडीड क्यूलिनरी आर्ट्स टू बिकम अ बेटर शेफ, तो उन्होंने ये आर्ट सीखा था बेटर अच्छे शेफ बनने के लिए, उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया था इसमें। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन, नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी मीनिंग है दृढ़ निश्चय, इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू कंटिन्यू। सिनोनिम है रिजॉल्व, रिजॉल्व यानी ठान लेना कि ये करना ही है, फॉर्मनेस यानी वही दृढ़ता। तो दोनों सिनोनिम होगा डिटर्मिनेशन के, जबकि ऑपोजिट है वीकनेस यानी कमजोरी। और सेंटेंस है हिज डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम अचीव सक्सेस इन लाइफ, उनकी दृढ़ता ने उन्हें सफलता दिलाया। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंट, रेजिलियंट एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ है लचीला और साहसी, इंग्लिश मीनिंग है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी कठिनाई से तुरंत उभर कर वापस अपने काम में लगना। सिनोनिम है स्ट्रॉन्ग और टफ, दोनों का ही मतलब है रफ एंड टफ, तो ये सिनोनिम है। जबकि ऑपोजिट है वीक यानी कमजोर। सेंटेंस है विकास वॉज रेजिलियंट ड्यूरिंग हिज डिफिकल्टीज, अपनी कठिन दिनों में वह रेजिलियंट थे, उभर कर कठिनाई से तुरंत काम पर लगते हैं। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी मीनिंग है पहचान और सम्मान, इंग्लिश मीनिंग है प्रेज और एक्सेप्टेंस। और सिनोनिम है एप्रिसिएशन यानी कि सराहना करना, अप्रिसिएट करना, फेम यानी फेमस, दोनों सिनोनिम है रिकॉग्निशन के, जबकि ऑपोजिट है नेग्लेक्ट तिरस्कार। सेंटेंस है टुडे ही रिसीव्स रिकॉग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी उन्हें पूरे दुनिया भर में एक पहचान मिल चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी मीनिंग है विजय, इंग्लिश मीनिंग है ग्रेट सक्सेस आफ्टर डिफिकल्टी। विक्ट्री और सक्सेस दोनों का ही मतलब है जीत और सफलता, तो ये सिनोनिम है ट्रायम्फ के, जबकि ऑपोजिट है डिफीट, डिफीट यानी हारना। सेंटेंस है ओपनिंग बंगलो इन 2024 वाज अनदर ट्रायम्फ फॉर हिम, तो 2024 में एक नया रेस्टोरेंट खोलना भी उनके लिए जीत साबित हुआ। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। व्हेन वाज विकास खन्ना बॉर्न, वह कब पैदा हुए? आंसर है विकास खन्ना वाज बोर्न ऑन 14 November 1971. नेक्स्ट है व्हाट डिड विकास खन्ना स्टडी? He studied hotel management at Manipal Academy of Higher Education and Culinary Arts in New York. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फेलियर्स डिड विकास खन्ना फेस? उन्होंने कौन कौन सी असफलताओं का सामना किया? आंसर है केटरिंग बिजनेस फील्ड, केटरिंग का बिजनेस फेल हुआ, रेस्टोरेंट बिजनेस फेल हुआ, भारत में वॉज डिस्ट्रॉयड। तो ये सारी असफलता का कारण था, असफलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ विकास खन्ना's फेमस रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में उनका फेमस रेस्टोरेंट, उसका नाम क्या है? तो आंसर है द नेम ऑफ हिज फेमस रेस्टोरेंट इज जुनून इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। व्हेन डिड विकास खन्ना ओपन बंगलो इन न्यूयॉर्क सिटी? न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने बंगलो कब ओपन किया? तो ही ओपन बंगलो इन न्यूयॉर्क सिटी इन 2024। तो ये तो था हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि आधारित था विकास खन्ना के ऊपर। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।